अगर मैं आपसे कहूं कि कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन पर अरे एक बार वापस से भड़क चुके हैं आपके सूर्यकांत साहब। अरे वो सूर्यकांत साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माने जाते हैं, वो सूर्यकांत साहब जिन्होंने कहा था कि ये जितने नौयुवक हैं नल्ले बिठल्ले बैठे हुए हैं, ये केवल एक कॉकरोच की तरह है। और जब आपके सूर्यकांत साहब ने ऐसा कहा तो भाई साहब पूरे देश के अंदर बवाल मच गया। तुरंत ही एक कांग्रेस जनता पार्टी नाम की एक पार्टी बन गई, वो पार्टी जो कि अब लोगों के मुद्दे उठाना चालू की है। उसके बाद आपके सूर्यकांत साहब ने अपनी सफाई भी दी थी कि अरे मैं सभी नवयुवक को नहीं कह रहा था, मैं उन नवयुवक को कह रहा था जो फेक डिग्री लिए रहते हैं और कैसे भी करके नौकरी पाने की कोशिश करते हैं, गलत तरीके से मैं उनको कॉकरोच कह रहा था। लेकिन भैया तब तक काम हो चुका था, कांग्रेस जनता पार्टी बन चुकी थी, जहां पर एक आदमी उठकर आता है, कांग्रेस जनता पार्टी बनाता है और मात्र 24 घंटे के अंदर मिलियंस के ऊपर वहां पर फॉलोअर्स हो जाते हैं। और जब अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब यहां पर 21 मिलियन फॉलोअर हैं और बीजेपी के देख लोगे तो अभी 9.1 मिलियन फॉलोअर हैं। अब लोगों की बुद्धि देखिए यार, कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे बीजेपी के 9.1 मिलियन फॉलोअर हैं और कांग्रेस जनता पार्टी के 21। अरे भैया अगर फॉलोवर से ही सब कुछ होता तो विराट कोहली प्रधानमंत्री बना दो। इंडिया के अंदर तो सबसे ज्यादा उसी के ही है ना, या तो जाक रोनाल्डो बना दो प्रधानमंत्री, दुनिया में सबसे ज्यादा उसी, क्या वो देश चला लेगा? तो फॉलोअर्स पर यार ध्यान नहीं देना चाहिए। आज आपको पता चलेगा कि मेन गलती थी किसकी। आज आपको ये पता चलेगा कि आखिरकार पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है। जो आपको आगे दिखाया जा रहा है क्या वही सच है कि उसके पीछे भी कुछ आपको दिखेगा भी। देखो यार, सूर्यकांत साहब ने जो कहा था वो बिल्कुल गलत कहा था। मतलब सूर्यकांत साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो सूर्यकांत साहब है क्या यार? देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिन्हें CJI कहा जाता है, जो वही सुप्रीम कोर्ट पे जज के पद पर बैठते हैं, वही ना, हाँ उन्हीं की बात कर रहे हैं। इनसे पहले गवाई साहब थे, गवाई साहब अब गए, उनका मतलब एज हो गई थी तो वो रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद सूर्यकांत साहब आए, ये भी आप कुछ बोल दिए। इससे पहले एक बार और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर बवाल हुआ था, जब उन्होंने कुछ कृष्ण भगवान के मंदिर को लेकर कह दिया था, किसी वकील ने जूता फेंक कर मार दिया था। अब सूर्यकांत साहब ने एक और गलती कर दी है, इंडियन युवक को कॉकरोच बोल करके। अब वही कॉकरोच भाई साहब उठ रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन कॉकरोच एक ऐसा जीव होता है जिसको कितनी भी गंदगी में रख लो और कहीं भी रख लो वो सरवाइव कर लेता है। तो आप और हम क्या केवल सरवाइव करने के लिए बने हैं? नहीं, आगे बढ़ने के लिए बने हैं। कॉकरोच ही बनकर थोड़ी ना रहना है। लेकिन यहां पर कॉकरोच बनने पर सरकार मजबूर कर दी है। एक आदमी उठता है जो कांग्रेस जनता पार्टी के नाम से एक वेबसाइट्स और ट्विटर पर हैंडल, इंस्टाग्राम पर और फॉर्म निकालता है, जिस फॉर्म के अंदर लोग आते अपनी डिटेल भरते हैं, जो कि बहुत गलत करते हैं। एक समय था जब सरकार आई थी, कह रही थी कि आप लोग अपना डिटेल दीजिए, कुछ हमें करना है, तो लोगों ने बहुत सवाल उठाए थे। आज एक आदमी आता है, क्या ऐसा आपके पास प्रूफ है कि आपका जो ये डिटेल ले लिया, क्या ये सही काम करेगा? जो आप लोगों ने जाकर भन्न से ईमेल आईडी, नाम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर भर दिया, मान लेते हैं कि अगर आपकी डिटेल का वो गलत इस्तेमाल कर ले तो हर चीजों को यार दो पहलू होते हैं, एक सही एक गलत। तो दो के दोनों पहलू को लेकर चलना चाहिए। अगर ज्यादा सही निकलता है तो सही के साथ, अगर गलत निकलता है तो वहां से हट लेना चाहिए। लेकिन क्या ये बंदा गलत है जिसने ये कांग्रेस जनता पार्टी बनाई? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं गलत है। क्या बीजेपी गलत है? नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा बीजेपी गलत है। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे, सिस्टम करप्ट है। इस बंदे को जान रहे हो, एजुकेशन मिनिस्टर। अरे अभी हाल फिलहाल हुआ था ना नीट पेपर लीक, तो अभी हाल फिलहाल जो कांग्रेस जनता पार्टी बनाया है ये बंदा, हाल फिलहाल जो ये कांग्रेस जनता पार्टी अभिजीत बनाए हैं, इन्होंने एक वीडियो रिलीज की और कहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए, ये अपने पद को छोड़ें। ये बात भी ये सही कह रहे हैं, इनको छोड़ना चाहिए। लेकिन क्या इस तरीके से देश चलता है? देखो भाई साहब, अगर कभी भी आपको कोई भी चीज आंदोलन करना है या कुछ चेंज करना है, तो क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था? अरे हुआ था यार, 2012 के अंदर जब अन्ना हजारे साहब जब प्रदर्शन किए थे तब भी ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन कुछ निष्कर्ष ढंग का निकल नहीं पाया था। ऐसे कई सारे और देशों में हुआ था, नेपाल में हुआ था, लीबिया में हुआ था, सीरिया में हुआ था।
जाकर वहां की हालत देख लीजिए। तो यार अगर कोई भी चीज बननी या तो बिगड़नी रहती है, वो तब तक बनेगी बिगड़ेगी जब तक सरकार नहीं समझेगी। अब आप और हम उठकर आवाज उठा दिए कि एजुकेशन को ठीक करो, क्या कल से ठीक कर देगी सरकार? भैया उसके लिए बकायदा आप पूरा का पूरा बजट पास होगा, तब कहीं जाकर वो ठीक होगा। इन सब चीजों से देश टूटते हैं, देश बनते नहीं है। तो आपको लग रहा होगा क्या कांग्रेस जनता पार्टी बनाकर गलत किया गया? नहीं, ये तब तक होता रहेगा जब तक सरकार खुद नहीं सुधरेगी, और ये तब तक सरकार को आप नहीं सुधार पाओगे जब तक आप खुद नहीं सुधरोगे। आप सुधरने का मतलब ये है कि आप और प्लस अपने बच्चों को, अपने आसपास वालों को एजुकेशन दो, उनको इन सब चीजों में मत भिड़ाओ। मुस्लिम, हिंदू, सनातन धर्म, राम भगवान, यार अभी हाल फिलहाल अगर आप देखोगे, ये जो मैंने अभी कहा ना, इससे बहुत से लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मत करिए, करिए अपने मन में, लेकिन इसी सब चीजों के बीच में मत बह जाइए। और यही चीजें कर करके ये जो पॉलिटिशियन है आपके और हमारे मन में ठूस दिए दिमाग में, ताकि आप और हम इससे आगे सोच ही ना पाए और उनको जो करना है वो कर ले जाएं। सच्चाई यही है, जब तक आप और हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप और हम हिंदू मुस्लिम नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप और हम एजुकेटेड नहीं होंगे, तब तक ये सरकार सुधरेगी नहीं। और तब तक चाहे कांग्रेस जनता पार्टी आए, चाहे मच्छर जनता पार्टी आए, कुछ भी आए, कोई कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, केवल देश टूटेगा ही टूटेगा। आज वो बंदा आकर कह दिया कि एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा दिलाओ, कल को अगर आकर वो कह दे प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दिलाओ, तो क्या जाकर दिलवा दोगे आप? बस इससे आतंक फैलेगा। तो अगर आपको ये बदलाव लाना है तो सबसे पहले जनता को एजुकेट होना पड़ेगा, और ये सारी चीजें वहीं पर होती हैं जहां पर एजुकेशन कमी होती है। हाँ जी हाँ, जाकर देख लीजिए एक सरकारी स्कूल वाले को जो पढ़ाता नहीं है, लेकिन तब भी तनख्वाह उसकी लाख रुपए के करीब रहती है। वहीं प्राइवेट वालों को देख लीजिए जो रगड़ कर पढ़ाते हैं, लेकिन 10-15 हजार भी मिलना उन लोगों के लिए मोहताज हो जाते हैं वो लोग। तो तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा जब तक आप और हम नहीं सुधरेंगे। जाकर ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, अगर आपको कोई भी बदलाव लाना है, बस 5 लोग जाकर वहां सामने खड़े हो जाइए, और फिर एक आदमी आएगा आपसे बकायदा लिखवा कर लेकर जाएगा, भैया क्या है कैसा है, वो लिखवा कर ले जाकर पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, सिस्टम चेंज। वहां पर इस तरीके से होता है। भारत के अंदर पहले 5,000 मीडिया वाले आ जाएंगे, और उसमें सही बात करने की जगह मेलोडी टॉफी खाने लगेंगे। काहे मोदी जी दे दिए हैं अभी ना मेलोडी को जाकर। तो ये सिस्टम ही करप्ट हो चुका है, और इसको आप और हम तभी सुधार सकते हैं जब तक जनता एजुकेट नहीं होगी। सच्चाई यही है, वरना ये कांग्रेस जनता पार्टी और अन्य चीजों से देश टूटेगा ही। अब क्या ऐसा प्रूफ है कि आप इस बंदे पर विश्वास कर लो? आप खुद बताइए, क्या प्रूफ है विश्वास कर लो? आज आपने सारी डिटेल इस बंदे को दे दी है, कल को ये कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। कल को आपका ईमेल आईडी, आपका डाटा कहीं बेच भी सकता है। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि ऐसा कर देगा, मैं बता रहा हूं ऐसा हो भी सकता है। लेकिन अगर बात करें उनके बारे में, नीट पेपर लीक के बारे में, तो वही मैं कह रहा हूं ना, सिस्टम करप्ट है। जब तक आप और हम एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक इस तरीके से करप्ट रहेगा। एजुकेट का मतलब क्या है? अगर आप एजुकेट रहोगे ना, तो ये जो नेता लफाड़े उफाड़े आते हैं, ये लोग आपको हिंदू मुस्लिम के जाल में फंसा नहीं पाएंगे। आपको भगवा रंग दिखाकर जय श्री राम और बाकी अन्य चीज़ों के लफड़े में आपको फंसा नहीं पाएंगे, क्योंकि तब आप राम भगवान को अंदर से मानोगे, दिल से फील होगा। ये नहीं कि मोटरसाइकिल पर भगवा रंग लेकर निकलेंगे तभी फील होगा। अगर आप एजुकेट होगे तो आप खुद समझ पाओगे, तो आपको पता रहेगा किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। आप खुद सरकार चुनोगे, तब एक वेल एजुकेटेड सरकार बनेगी जो आपके और हमारे हित में फिर फैसले लेगी। ये है सच्चाई। और यहां पर अगर बात करें, आपके मोदी जी विदेश से लौटे, तुरंत मीटिंग करने के लिए बैठ गए, क्योंकि उनको भी पता है कि इससे बहुत बड़ा कांड हो सकता है। क्योंकि अगर इस बंदे ने आवाज उठवाकर आज एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज करा दिया, मैं तो कहता हूं करा देना चाहिए, हाँ मैं कह रहा हूं उसको करा दो। लेकिन भाई साहब, अगर इस बंदे के हाथ में इतनी पावर आ गई, तो कल को ये किसी और के ऊपर आवाज उठाएगा ना,
तो जनता उसके भी पीछे पागल हो जाएगी, किसको भी हटाओ। मेन चीज ये है, कभी ये सही आदमी को भी कह देगा तो उस सही आदमी को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि जनता ब्लाइंडली इसके ऊपर ट्रस्ट करने लगेगी। तो मेन चीज ये है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर सूर्यकांत साहब के बारे में बात करें तो सीजेआई जो सूर्यकांत साहब हैं वो कह रहे हैं सड़क पर प्रदर्शन करने वालों युवकों को सीजेआई का भैया अब एक नसीहत भी आ चुकी है, कहा जा रहा है ढंग से करो वरना ठीक नहीं पड़ेगा। तो भैया यही पूरा मामला है। बाकी आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे और मैं समझा पाया हूँगा। और आप कमेंट में जाकर देखिएगा, अभी भी गालियाँ पड़ेंगी सही बात बताने के बावजूद भी। इसी वजह से सिस्टम करप्ट है, जो आप और हम समझ नहीं पा रहे, और जो गाली भी बक कर जाएंगे। बाकी हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि डियर गुरु नाम से एक व्हाट्सएप चैनल बन गया है, जाकर अगर आप फॉलो कर लेंगे तो देश दुनिया की खबर आपको यहाँ पर भी मिलती रहेगी। दुनिया से आप हमेशा जुड़े रहोगे, अपने समाज में सबसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति आप रहोगे, क्योंकि आपको सारी जानकारियाँ, लेटेस्ट खबरें आप तक हमेशा पहुँचते रहेंगी। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।